26वां अध्ययन समाचारी और 27वां अध्ययन खलुंकिये। समाचारी का अर्थ होता है, क्योंकि आचार दो प्रकार का होता है। एक निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय का जो आचार होता है वो हमारा मानसिक आचार होता है। मानसिकता हमारी अंदर की जो मानसिकता है, उस आचार को हम अंतर का आचार कहते हैं। इसकी शुरुआत मानसिकता से होती है और इसका एंड आत्मिकता पर आता है। मन से उठकर बुद्धि, चेतना, प्रज्ञा और आत्मा तक पहुंचता है। निश्चय उसको कहते हैं जो मैं जानता हूं। आप अपने बारे में जानते हो, आप अंदर से कैसे हो आप जानते हो, आप क्या सोच रहे हो आप जानते हो। इसको हम निश्चय नए भी बोल देते कहीं जगह, लेकिन जो शरीर से प्रकट होता है उसको हम व्यवहार आचार कहते हैं। जो काया से प्रकट होता है, शरीर से प्रकट होता है, जो दिखाई देता है। खाने का ढंग, पीने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं उसको सब व्यवहार में आता है। ये सब व्यवहार में आता है। इसलिए बोलते थे कि भैया तुम अपने मन में कुछ भी रखो लेकिन व्यवहार अपना अच्छा रखो, ऐसा हम बोलते हैं। क्योंकि व्यवहार का भी प्रभाव तो पड़ता ही है इसमें, बल्कि देखने वाले पे प्रभाव तो व्यवहार का ही पड़ने वाला है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, व्यवहार तो बढ़िया बना लिया, वह अंदर तो भगवान जाने, भगवान मेरा खुद का है ही। और भगवान की एक और विशेषता, वो किसी और को बताने वाला है नहीं, क्योंकि भगवान मेरा ही है, बंदा मेरा ही है जी। तो भगवान का मतलब मेरी आत्मा, मतलब ये है। तो ये जो समाचारी है ये संतों के लिए निश्चित की गई। कई लोग कहते हैं कि संत बनने के बाद तो क्या करना है, फ्री है। भाई संत फ्री नहीं है। ये वो समाचारी है जो आज काल के प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है, और कुछ व्यवहार को पूरा साधते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर इस समाचारी की पालना हम लोग सही ढंग से कर लें तो हमारा निश्चय आचार में प्रवेश आसानी से हो सकता है। दूसरा लाभ यह है कि अगर हम इस समाचारी का पालन कर लें तो समाज कभी नहीं टूटेगी। ये समाज जो टूटती है ना, तो इस समाचारी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि यहाँ संत का एक टाइम टेबल है, ये कब संत को कब क्या करना है ना। जैसे हर किसी का टाइम टेबल होता है, समय सारणी, किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, ये सब निश्चित है हमारा। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, कहीं कुछ है ही नहीं आजादी। लेकिन इस पंचम काल में शरीर की अशक्तता समझ लीजिए और मानसिकता की अस्थिरता समझ लीजिए। और तीसरी बात ये कहूंगा, सांप्रदायिकता का प्रभाव समझ लीजिए। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब सांप्रदायिकता में आ जाते हैं तो हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं विकृत होती है, मानसिकता कहीं ना कहीं खंडित होती है, मानसिकता में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। और वो गिरावट कहीं ना कहीं
हमारी आत्मा का तो अहित करती ही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं संघ का और समाज का भी अहित करती है। तो संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संत जीवन को सही ढंग से संचालित करने के लिए भगवान महावीर ने ये समाचारी बोली है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इस समाचारी के साथ साथ तुम भी अपना तालमेल बैठा लेना, क्योंकि कभी कभी आप लोग ये समझते हो ये समाचारी संतों की है बस। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस समाचारी का उपयोग अगर आप करना चाहो तो आपको कौन रोक रहा है? आपको किसी ने रोका नहीं है। और ये भी तो एक टाइम मैनेजमेंट है ये भी, और ये भी कहीं ना कहीं आपके काम भी आ सकती है। इनमें क्या क्या काम आ सकता है वो आप चेक कर लेना, और उसका पालन अगर कर सको तो कर लेना। और हम भी करना चाहें हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर भी गिरावटें आई हैं, और वो गिरावटें कहीं ना कहीं प्रमाद की वजह से आई हैं, कसायों की प्रचुरता की वजह से आई है, अन्य मनस्कता की वजह से आई है ना, मान प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा की वजह से भी वो गिरावट आई है हमारे अंदर। इसको हम स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। जो गलती हो रही है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो पहले 4 लाइनें हम समझ लेते हैं, है ना। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती, आचरण से पुष्ट होती रत्न त्रय की साधना। भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। क्या बात है। साधु की आचार संहिता है, इसका पालना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम संसार से पार होने के लिए घर बार छोड़कर आए हैं। पहले हमारे दिमाग में एक बात कौंधती रहनी चाहिए, ये बात हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहनी चाहिए कि तूने घर बार क्यों छोड़ा है। ये चीज गूंजनी चाहिए। इसी गुंजन में हमारी साधुता का दिग्दर्शन होता है कि मुझे भव पार जाना है। मैं भी किसी के लिए नाव बनने के लिए आया हूं यहाँ, मैं भी नाव बनने के लिए आया हूं, संसार से पार होने के लिए आया हूं। और कोई मेरे से जुड़ता है तो उसकी उंगली पकड़कर उसको भी संसार से पार ले जाने का प्रयास करूंगा, ना कि ये कहकर के बोल तेरे बच्चों की शादी नहीं हुई तो मैं करवाऊं क्या, तेरी दुकान नहीं चलती तो चलवाऊं क्या, तेरा काम नहीं बनता तो बनवाऊं क्या, तेरी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है जितवाऊं क्या। ये हम लोग कॉमनली बोलते रहते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, इसलिए तो मैं तुम्हें नमस्कार जल्दी करता हूं, तुम में ज्यादा पावर है, हमारे में पावर नहीं है। हम बेशक से संत बन गए, तुमने अपने जैसा ही बना लिया हमको, तो पावर तुम्हारी हुई, पावर तो तुम्हारी हुई ना। अगर हमारी पावर होती तो हम तुमको अपने जैसा बना लेते,
अगर हम आपके जैसे बने हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि पावर तुम्हारी है, और बोलो, ना ये पावर तुम्हारी है ना ये पावर हमारी है, ये पावर कसाय और मोहनीय कर्म की है। तो पहले ये पालना जरूरी है। सम्यक व्यवस्था के लिए ये साधु का कर्तव्य। सब साधु जीवन बड़ी व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, संघीय नियमावली बड़ी व्यवस्थित ढंग से चलती रहे, इसके लिए समाचारी का पालना बहुत जरूरी है। और ये कर्तव्य भी है। कर्तव्य कहते हैं जो किया जाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, उसको हम कर्तव्य कहते, करने योग्य। कर्तव्य यानी करने योग्य, जो करना ही चाहिए। और तीसरी लाइन बोल रही है कि आचरण से पुष्ट होती रतन त्रय की साधना। हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से रतन त्रय, ज्ञान, दर्शन और चरित्र, ये तीन है रतन त्रय बोलते हैं। असली रत्न है ये, रत्न है, रत्न। आपके रत्न तो पत्थरों के हैं, लेकिन ये रत्न आत्मा के हैं। वो रत्न मिट्टी में पैदा होते हैं, पृथ्वी काया का प्रतीक है वो, लेकिन ये रत्न आत्मा से प्रकट होते हैं, या आत्मा के अंदर ही हैं। ये आत्मा रूपी सूर्य के ऊपर जो कर्मों की परत आ गई है, कर्मों की बादलों की छाया आ गई है, या राहु ने ग्रस लिया है इस आत्मा को, जो ग्रहण लग गया है इस आत्मा के ऊपर, आत्मा रूपी सूर्य पर, आत्मा रूपी चंद्रमा पर जो ग्रहण लगा है राहु का, राहु कहते ग्रसने को, चाहे राहु कहिए और चाहे मोहनीय कर्म कहिए, क्योंकि मोहनीय कर्म हमारे यहां राहु से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हाँ, एक बात आई, एक ने पूछा महाराज ये बताओ, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये तो दो समझ में आए, लेकिन ये पानी ग्रहण क्या होता है? समझ रहे? पानी ग्रहण, ये जो विवाह होता है ना तुम्हारा, पानी हाथ को कहते हैं, और ग्रहण है ना हाथ मिलाना, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना। तो मालूम हो क्या बोला? बोला सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण 1-2 घंटे के बाद फ्री हो जाता है, लेकिन ये पानी ग्रहण बड़ा भयंकर है, छोड़ते ही नहीं। तो जो ये पानी ग्रहण से बचने के लिए, पानी ग्रहण जहां होगा वहां परिग्रह जरूर होगा, क्योंकि पानी ग्रहण बिना परिग्रह के नहीं चलता। और परिग्रह के अंदर केवल वस्तुएं ही नहीं है, व्यापार ही नहीं है, परिग्रह के अंदर तो भैया कभी कभी तो आप लोग भी हमारे लिए परिग्रह हो। जो हमारे अंदर एक धुन चढ़ जाती है ना, मैंने इतने भगत तैयार करने, मैंने इतने भगत बनाने, मैंने इतने भगत बनाने हैं, ये भी तो परिग्रह है। ये हमको नहीं समझ में आता, जल्दी से समझना चाहिए। ये कई चीजें आज अध्ययन में स्पष्ट हो जाएंगी, तो समझ लें। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। कथन करूंगा उस चर्या का, दुखों से जो दे मुक्ति, निग्रंथ मुनि प्रतिपालन कर भव पार करन की है युक्ति,
मुनि जन की व्यवहार रूप यह मुनि जन का व्यवहार रूप यह समाचारी को पालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। परियोजन से बाहर जाए, ये हमारी 10 समाचारियां हैं। परियोजन से बाहर जाए करे अवश्य ही वाचन, निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निशिहम वाचन। लक्ष्य चेतना रहे गमन में, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, इसका ध्यान रखा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। समाचारी पहली अवश्य ही और निश्चय ही। पुराने श्रावक श्राविकाएं पहले साधु साध्वी के मुख से ये बोल सुनते थे। आजकल इन बोलों का उपयोग बहुत कम हो गया है। आज जो पुरानी परंपरा वाले साधु साध्वी हैं आज भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमारे श्रमण संघ में कुछ कम होने लगा है, जो कि एक गलत बात है। इसको हम स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए कि संत जब जाए बाहर तो गुरु कहीं ध्यान कर रहे हो या दूर बैठे हो तो पहले तो यही है कि गुरु के पास आए, वंदना करे, वंदना करके जाए, अवश्य ही कहे। अवश्य ही का मतलब है कि गुरुदेव मैं आवश्यक क्रिया से जा रहा हूँ, आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। उसमें पंचमी भी हो सकती है, परठनी की बात भी हो सकती है, और आहार पानी लेने के लिए जाना हो या किसी काम के लिए जाना हो, किसी को मंगल पाठ सुनाने जाना हो या कुछ भी जाना हो तो अवश्य ही कहे। अगर गुरुदेव ध्यान में तो जोर से बोलता हुआ जाए, गुरुदेव अवश्य ही मैं जा रहा हूं आवश्यक कार्य से। और जब कार्य करके आए तो बोले निश्चय ही। जिस कार्य को सोचकर मैं गया था उस कार्य को कर मैं आ गया। ये देखिए कितनी गजब की बात। मैं कभी कभी लोगों को नियम दिलाता हूं ये कि घर से जब जाओ तो तुम्हारे जो जहां तुम पूजा पाठ करते हो, भगवान जहां तुम प्रतिक्रमण करते हो या जहां तुम मानते हो, अपना धर्म स्थान मानते हो, वहां कोई चित्र भी हो, कोई भी हो, उत्तराधीन भी हो, कोई भी हो, वहां आना और कह के जाना कि मैं जा रहा हूं, आपकी इजाजत है। और पहले घर में बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, अब तो बड़े बुजुर्ग रहते नहीं है, लेकिन एक पहले एक बड़ी व्यवस्था थी कि जहां मेन दरवाजा होता था वहां मेन दरवाजे पे कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा रहता था, तो उनको बोल करके जाते थे पहले। अब तो सबके अपने अपने प्राइवेट रूम है ना। अब बुजुर्ग भी अब कम रह गए, बुजुर्ग भी तो अब कहीं, अब मैं क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा ना कुछ ज़्यादा बोल जाता हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अब पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा परिवार अब टूटने लगा है। तो संघ भी टूट रहा है इसमें, जो क्योंकि तुम्हारा घर नहीं बचेगा तो हमारा संघ भी बचने वाला नहीं है। अब संप्रदायों में से कई संप्रदाय पैदा हो रही हैं, कई संप्रदाय पैदा हो रही है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि बड़ों को कह करके जाओगे तो मालूम है आपने बड़ों को कहा ही नहीं है, बल्कि बड़ों का आशीर्वाद भी ले लिया है। हाँ। और बड़ों का आशीर्वाद अगर ले लिया है तो आपका काम बन सकता है। और जो व्यक्ति अपनी मर्जी से जाता है, छुप छुप के जाता है, छिप छिप के जाता है। अब तो लोग छिप छिप के खाने लग गए, छिप छिप के जाने लग गए और पता ही ना चले। हाँ, और फोन भी आ जाए मम्मी पापा का और वो जा रहा हो कहीं और मस्ती में और कहने लगा हाँ जी ऑफिस में हो जी, हाँ मैं जा रहा हूँ। मतलब झूठ, ये जो तुम्हारा जेब में मशीन आ गई ना, वो कहीं ना कहीं बहुत झूठ बोलते हो आप इसका प्रयोग बहुत झूठ में करने लगे। कमाल की बात है। मैं एक जगह की बात है, जगह तो नहीं बताता है, बंदा मेरे साथ जा रहा था क्योंकि मैं तपस्वियों को मंगल पाठ सुनाने जा रहा था।
तो वो बंदा साथ में था, उसको एक फोन आया, फोन में बोलने लगा जी मैं फला जगह हूं। मैं बोला है बंदा तो मेरे साथ है। तो उसने फोन रख दिया और मैंने कहा तूने झूठ क्यों बोला, और मेरे साथ था तो यार मेरे साथ रहते झूठ बोला तूने। नहीं जी झूठ बोलना पड़ता, नहीं तो यही टपक जाता। मुझको देना है, पैसा देना है, वो रोज तंग करता है, मैं टालता रहता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और मैं बोला आगे लोकेशन लग जाया करेगी और पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पर है, तो झूठ बोलने की आदत मत डालो। लेकिन लोग डाल रहे हैं, हर रास्ता निकाल रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। तो बड़ों की आज्ञा लेकर के जाने से बड़ों का आशीर्वाद भी जाता है, और बड़े को इंतजार रहता है कि बंदा अभी तक क्यों नहीं आया। इसलिए आते निश्चय ही कि मैं आ गया हूं, यानी जाते वक्त भी ध्यान है बड़ों का और आते वक्त भी ध्यान है बड़ों का। और जो बड़ों का ध्यान करता है, जो बड़ों का ध्यान रखता है, वो एक ना एक दिन बड़ा बन जाता है। ये मेरा गारंटी से एक बात जरूर कहता हूं, जो बड़ों का ध्यान रखता है वो एक ना एक दिन बड़ा बन जाता है। जो बड़ों को भूलने लग गया है वो एक ना एक दिन छोटा होकर ही रहेगा। तो ये हो गया आवश्यक और निश्चय का। दूसरी दो और आती है, गुरुआज्ञा से करे प्रवृत्ति, इसको आपरीक्षा कहते, पर कर्म करे आज्ञा से उसको प्रतिपृच्छा कहते। निरुद्देश्य नहीं आवे जावे, निरुद्देश्य नहीं आवे जावे, इसकी आदत डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शिष्य कोई भी प्रवृत्ति करे, चाहे वो प्रतिक्रमण करे, चाहे वो स्वाध्याय करे, चाहे वो कुछ भी करे, प्रतिलेखना करे, कुछ भी करे, गुरु से आज्ञा ले। इसको आपरीक्षा कहते हैं, पूछना। हर काम पूछ कर करना, एक एक काम पूछ कर करना। यानी कोई भी काम पूछ करके करोगे वो काम अधूरा नहीं रहेगा। कोई भी काम पूछ करके करोगे उसमें बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। कोई भी काम पूछ करके करोगे उसमें बड़ों का आशीर्वाद, कृपा, जो भी तुम सब जो वो रहेगा। कि अपने लिए कोई काम करना, उसके लिए भी पूछना। फिर कहा कि पर कर्म करे आज्ञा, अगर मैंने किसी और का भी काम करना है, किसी और का भी काम करना है, तो उस काम को करने के लिए भी गुरु से आज्ञा लेना। दूसरे का काम भी बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना, इसको प्रतिपृच्छा कहते हैं। प्रतिपृच्छा यानी दूसरे के लिए भी पूछना। मैंने दूसरे के लिए ये काम करना तो वो भी पूछना है। और यही कहा कि बिना मतलब कोई काम ना करे। यहां तो पहले तो संत अगर विश्राम भी करता तो भी गुरु की आज्ञा लेकर के करता था। उठते ही गुरु के पास वंदन करने जाता था कि मैं उठ गया हूं। यानी हर चीज गुरु के। काश तुम लोग भी तो ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते? काम कर सकते हो। मैं इतना कहता हूं, जो तुम मोबाइल में देखते हो ना, ये बता दो ईमानदारी से हम क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो कई पाप तो अपने आप ही बंद हो जाए। जो हम छुप छुप के करते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। और ये संत लोग भी, अगर हम लोग भी ये करने लग गए तो ये भी पाप है, हमारा पतन होना ही है। बिना मतलब कोई काम नहीं करना। आपके हर काम का उठने का भी उद्देश्य होना चाहिए, तो बैठने का भी उद्देश्य होना चाहिए, चलने का भी उद्देश्य होना चाहिए, बोलने का भी उद्देश्य होना चाहिए, देखने का भी उद्देश्य होना चाहिए। हम इंद्रियों का, शरीर का कोई भी उपयोग कर रहे हैं, निरुद्देश्य नहीं, बिना मतलब नहीं, उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य आत्म परक होना चाहिए। यह भी कहा आत्महित में होना चाहिए। अब एक छंदना समाचारी है, वो कौन सी है बताओ। भिक्षा में जो प्राप्त हुए हैं दूजों को दे आमंत्रण, लाने को जाए तब पूछे क्या लाऊं मैं मुनिगण। इसे छंदना बतलाया है, इसे छंदना बतलाया है, शिष्ट भाव अपना लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भिक्षा लेने जाए तो भिक्षा लेकर के आए तो औरों को बुलाए, आओ देखो। छंदना का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना, यानी बंटवारा करना। ये इनके लिए है, ये इनके लिए है, ये इनके लिए है, ये इनके लिए है। क्योंकि एक माता जब घर में रसोई बनाती है तो मेरे हिसाब से सभी का ध्यान रख के बनाती होगी कि किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है। ये ऐसे ही मांडले के अंदर कोई साधु आहार पानी लेकर के आता है तो संत जाते समय भी ध्यान रखे, मेरे साथी को ये अच्छा लगता है, मेरे साथी के शरीर के लिए ये शरीर सही लगता है, मेरे गुरु के लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है। यानी दूसरों का भी जो ध्यान रखता है। आहार लाने के बाद गुरु को दिखाए, बताए, संतों को भी बुलाए, दिखाए। बेशक किसी का उपवास भी चल रहा हो तो भी बताए कि आपको लेना नहीं। क्यों गुरु को क्यों दिखाया जाता था? आपने देखा भगवान महावीर को निर्वाण के बाद, मैं नहीं मानता हूं कि मतलब उन्होंने कोई आहार पानी किया होगा, नहीं, वो केवल ज्ञान के बाद। पर लेकिन गौतम स्वामी जब भी आते थे तो आहार पानी उनको दिखाते थे। ये विधान शुरू से आ रहा था, गुरु को भी दिखाए। क्यों दिखाए? इसलिए दिखाए कि आहार पानी में कुछ ऐसा तो नहीं आया जो साधना में गड़बड़ कर दे, कुछ ऐसा तो नहीं आया जो साधु को नहीं खाना चाहिए, वो तो नहीं आया है। बताना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए और उनकी आज्ञा से खाना भी चाहिए और मुनिराजों का ध्यान भी रखना चाहिए। अब देखिए, जाने इच्छा अन्य साधु की तदनुरूप सेवा करना अथवा काम कराना, उनसे इच्छाकार बरतना। अनुग्रह हो आपस में सबके, अनुग्रह हो आपस में सबके, संघीय जीवन पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ये संवेदना है संत की। यहाँ पर संवेदना का दर्शन हो रहा है। संवेदना यानी मुझे हर साथी मुनिराजों का पता होना चाहिए, इसको किस चीज की जरूरत है, क्या आवश्यकता है। बीमार है तो किस दवाई की आवश्यकता है, आहार में भी कौन सा आहार उसके लिए शरीर के लिए स्वास्थ्य कारक रहेगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक चीज है कि मैंने कोई काम करना है तो उसकी आज्ञा मानना, वो तो है ही। लेकिन अगर मैंने किसी को कहना कि भाई ये काम कर देना, तो विनम्रता से बोलना कि मैंने किसी का काम करना हो तो ये कह सकता कि क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं, इसमें भी विनम्रता है। अगर किसी से काम करवाना है तो कहना है कि आप कृपा करके मेरा ये काम कर दोगे क्या, ये विनम्रता है। और विनम्रता, और मैं जहां तक समझता हूं आप लोग ये एक शब्द दोहराते हो, भाई प्यार से तो कुछ भी उठवा ले, अकड़ ना दिखाइए, है ना। तो ये विनम्रता बहुत जबरदस्त चीज होती है कि विनम्रता से क्या होता है, काम करने वाले के मन में कोई मलाल नहीं होता और करेगा तो दिल से करेगा। और कोई काम तुम दिल से करते हो ना तो उसमें पाप नहीं लगता है, मन मार के करते हो तो पाप लगता है। तो और समझ लेते हैं, ये है इच्छाकार। इच्छाकार समाचारी है, ये आपकी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है। ये एक है तथाकार, इसको हम थोड़ा सा समझ लें, कि गा करके बोलूंगा तो ज्यादा देर हो जाएगी। एक तथाकार शब्द आता है, तथाकार को हम तहती शब्द भी बोलते हैं। जैसे गुरु ने आज्ञा दी ये काम करना, तहत, जो कहा है वैसे ही करता हूं। तथाकार, जैसा कहा वैसा बोलना। तुझे यहां मैंने शिष्य को आवाज दी, उनका नाम लेकर के कि इधर आओ, तहत अभी आता हूं, ये काम करो, तहती, ये काम करना, तहत। तहती यानी शब्द इनकार नहीं करना, गुरु की आज्ञा को मना, ये आप लोग भी अपना सकते हो। किसी बुजुर्ग ने कहा कि जा भाई प्रवचन में चला जा, जी तहत जाता हूं। शिष्य को कहा कि चल माला फेर लो, समाई कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, स्वाध्याय कर लो, प्रतिलेखना कर लो, ये कर लो, तहत। तहत इनकार नहीं करना।
इनकार नहीं करना, क्योंकि एक चीज जरूर याद रखना, इनकार वो करता है जिसके अंदर अहंकार होगा, स्वीकार वो करता है जिसमें विनम्रता होगी। गुरु की आज्ञा को मना नहीं करना, ऐसे बड़ों की आज्ञा को मना नहीं करना, इसको तहती बोलते हैं। फिर है एक अभ्युत्थान समाचारी। अभ्युत्थान, गुरु अगर आ जाए, गुरु आ जाए या बड़ी दीक्षा वाला आ जाए, एक दिन की दीक्षा हो या 2 घंटे बड़ा हो, 1 घंटा बड़ा हो, अगर इकट्ठी दीक्षा होती है तो जिसको पहले पाठ पढ़ाया जाता वो बड़ा माना जाता, जिसको पहले पाठ पढ़ा दिया। एक ही पंडाल के अंदर उसी दीक्षा के दौरान जिसको पहले पाठ पढ़ा है वो बड़ा हो जाता है, जिसको बाद में पढ़ा है वो छोटा हो जाता है, जो ये क्रम रहता है। तो जो भी बड़ा है वो अगर आता है तो अपने आसन को छोड़ के उठ जाना चाहिए। इससे बार बार उठने बैठने से, लो जी आए, मौके पे आए। महा महात्मा पुरुषों की सदा। मैं सोचा तुम क्यों उठ गए, मैंने कथा तो अच्छा भगवान आए। तो बड़े आए तो खड़ा होना चाहिए, और ये बार बार उठने बैठने से हमारी गोडे सही रहते हैं। हाँ, और लोगों ने नीचे बैठना ही छोड़ दिया। बड़े तो बैठते ही, बड़ा मुश्किल है तुम्हारे को, लेकिन जो छोटे हैं ना वो भी सोचते हैं। और मैंने तो ये देखा है, मेरे पुराने श्रावक बैठे होंगे पहले स्कूल के अंदर, है ना। हाँ, अब तो शुरुआत ही वहीं से है, स्कूल से ही नीचे बैठना ही नहीं तो पहले टाट के ऊपर बैठा करते थे। हाँ, और पहले भोजन भी नीचे बैठ के ही खाते थे, अब तो टांग हिलाते रहते हैं, सामने टीवी, टांग हिल रहा, बातें कर रहे, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। नहीं, लेकिन भोजन पहले करता था बड़े अदब के साथ करते थे। भोजन औषधि बन जाता था, भोजन का मान होता था। मतलब हमने विनम्रता को कहीं ना कहीं, कई तो लोग आजकल तो क्या करते हैं, रोटी को गोल के गुगु गुगु ऐसे खाते रहते हैं कई तो ऐसे, जबकि ये सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। अपशकुन है ये, रोटी को मतलब गोल करके और खाते रहना, ठूसते रहना, ये अपशकुन है, ये रोटी का अपमान है। हम कहां कहां तक तहजीब भूलते जा रहे हैं, पग पग के ऊपर हम बहुत नीचे आए हैं। हमने सब नियम मर्यादाओं को एक तरफ ताकते खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। और चलो ने ज्यादा नहीं बोलना, तो इसलिए अभ्युत्थान मतलब खड़ा होना चाहिए बड़ों का। और फिर कहा एक उपसंपदा समाचारी है। ज्ञान दर्शन चरित्र को मजबूत करने के लिए कोई संत किसी अन्य गुरु के पास जाना चाहे और कोई हमारे पास आना चाहे, जैसे हमारे पास मेरे पुनीत मुनि जी भी आए हैं, ऋषभ मुनि जी भी आए हैं, ये उपसंपदा समाचारी में आते हैं। उपसंपदा समाचारी ये है कि जहां रहते थे उनकी आज्ञा लेकर के और आचार्य की आज्ञा लेकर के, क्योंकि हम भी आज्ञा लेकर के ही मुलाएंगे, आज्ञा लेकर के ही रखेंगे। उनका जो उद्देश्य है कि मैं यहां पर अच्छे ढंग से संयम की पालना कर सकता हूं, मुझे ये सीखना है, मुझे ये शास्त्र पढ़ना है, और वहां पर पढ़ने की सुविधा नहीं है तो पहले वो गुरु से आज्ञा ले कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस शास्त्र को पढ़ने के लिए या इस विद्या को सीखने के लिए या इस भाषा को सीखने के लिए मैं फला गुरु के पास जा सकता हूं क्या। तो उनकी आज्ञा मिल जाए, फिर आचार्य की आज्ञा मिल जाए तो हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम भी डायरेक्ट नहीं बुला सकते, हमको भी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो यह है रतन त्रयों की प्राप्ति हेतु ज्ञान दर्शन चरित्र में परिपक्वता लाने के लिए, उत्थान लाने के लिए, ऊंचाई लाने के लिए हम किसी और के पास जाते हैं, अन्य गण में, अन्य संप्रदाय में जाते हैं, तो ये उपसंपदा समाचारी है। इसका कहीं निषेध नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर ये कहा कि गुरु की भी आज्ञा होनी चाहिए और आचार्य की भी आज्ञा होनी चाहिए। ये 10 प्रकार की
समाचारी है जो साधु के जीवन में आनी चाहिए। 10 विध समाचारी बतलाई साधु के जीवन में, सद्व्यवहार बढ़े आपस में संग के संयोजन में, सम्यक सम्यक इसकी करो साधना, सम्यक इसकी करो साधना, संग को पुष्ट बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संघ को पुष्ट करना है, संगठन को पुष्ट करना है जहां व्यवस्था रहती है। क्योंकि आप बच्चों को पढ़ने के लिए कहां नहीं भेजते हो ना, कभी विदेशों तक भेज देते हो। आप अपने बच्चे को अपने से अलग करके भेजते हो, इसलिए ताकि उसका भविष्य अच्छा बन जाए। ये तो माँ बाप का बलिदान है। इस बलिदान का बच्चे क्या लाभ उठा रहे हैं या क्या उनको उसका फल दे रही है, वो बच्चा जाने। क्योंकि आज मुझे बहुत डर लगने लग गया है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने लग गए वो बाहर के ही हो गए, वो अपने माँ बाप को ही छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा जंजाल बनता जा रहा है। आप लोग तो अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो अपना भविष्य को दांव पर लगाकर, लेकिन उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं इस सिस्टम के माध्यम से कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए इतना बलिदान दिया, अपना जमीन बेच दी, तुम्हारे लिए जमीन का टुकड़ा बेच दिया, दुकान बेच दी, मकान बेच दिया, बड़े से बड़ा कर्जा लिया तुम्हें बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उनको तुम्हारी जरूरत होती है तो उस समय तुम क्यों नहीं आते हो? तुम्हारी खुशी के लिए अपने आप को दर्द में डाल दिया तो तुम क्यों नहीं हमदर्द बनते हो? तो ये हम लोगों को भी, शिष्यों को भी सोचना है। शिष्य जब गुरु किसी को पढ़ाता है, लिखाता है, प्रवचनकार बनाता है, तो जब वो तैयार हो जाए तो गुरु को ये ना कहे बाय, अब हम चले, अब हम अपना ही झंडा गाड़ेंगे। विचरण गुरु की आज्ञा में करो, कहीं पर भी करो, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए गुरु का अगर आदेश आ जाए और पता चल जाए कि अंदर से पता चल जाए, हो सकता है गुरु ना बताए, पता चल जाए कि इस वक्त मेरे गुरु को मेरी जरूरत है, तो तुरंत सब काम छोड़कर वहां आ। ये भाव आने ही चाहिए आप में भी और हम लोगों में भी, तभी ये सामाजिक व्यवस्था चलेगी, नहीं तो सामाजिक व्यवस्था कभी भी खंडित हो सकती है। तो इस प्रकार बतलाए कि पोरसी को मैं समझा देता हूं आपको। ये जंगल की साधना से आई है, ये पुरुष के शरीर के साथ जोड़िए, क्योंकि आपने मालूम होगा शास्त्र की इस बात का प्रमाण है कि मुनि राज ही जंगल में जाते थे, साध्वियां कभी जंगल में साधना नहीं करती। साध्वी कभी जंगल में नहीं जाती, वो शहर में ही रहती थी, किसी पोषदशाला में रहते थे, ऐसे संत ही जंगल में जाते थे। तो पोरसी शब्द कहाँ से आया? पुरुष से आया है। वहाँ पर खड़ा हुआ जाता है, कान पकड़ा जाता है और कान को यूँ रखा जाता है, तो सूरज की रोशनी जब आती है तो वो अंगुल नापे जाते हैं, 12 अंगुल, 24 अंगुल, 36 अंगुल। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो आपने देखा होगा पोरसी घटती बढ़ती रहती है। वो 3.5 घंटे की भी होती है, 2.25 घंटे की भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो समय काल है दिन का और रात का 4 भागों में डिवाइड है, 4 भागों में बटा हुआ है ये। और चौघड़िए भी वही होते हैं। तो इस प्रकार वहां पर, क्योंकि वहां पर 8 चौघड़िए, तो कोई 1.5 घंटे का चौघड़िया होता है, तो उसको 8 भागों में बांटा। रात का चौघड़िया अलग है और दिन का चौघड़िया अलग है, तो वो डिवीजन कर रखा है। तो ये वहां से आया है, जंगल की सूर्य की, क्योंकि पहले कोई घड़ी तो होती नहीं थी, तो पता कैसे चलता था कि इतना समय हो गया है? तो ये पता इस ढंग से चलता था। और ये किस लिए लिया जाता था? ये संत जीवन की प्रक्रियाएं सब संचालित थी कि पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे पहर में ध्यान करे, तीसरे पहर में गोचरी को जाए। ये दिन की बात बता रहा हूं। तीसरे पहर में गोचरी को जाए और चौथे पहर में स्वाध्याय करे और चौथे पहर के 3 भाग तक स्वाध्याय करे, और लास्ट वाला जो भाग है उसके अंदर वो अस्वाध्याय काल माना जाता है। मैं आपको बतला देता हूँ, अस्वाध्याय काल मोटे मोटे ये होते हैं
कि दिन छुपने से 24 मिनट पहले और दिन छुपने के 24 मिनट बाद, ये 48 मिनट का ये अस्वाध्याय काल माना जाता है। क्या? दिन छुपने से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, ऐसे दिन निकलने से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, ये अस्वाध्याय काल माना जाता है। तो इस जो आखिरी का समय है उसमें वो प्रतिलेख ना करे, जो अस्वाध्याय काल है उसमें प्रतिलेख ना करे। जो भी उसके पास धार्मिक उपकरण है और जो भी ओगे हैं, पात्रे हैं, उनको देखे भाले, उन्हें झाड़े और पूछे और बांध करके रख दे, ये उसकी प्रतिलेख ना करे। हर चीज के लिए है। और हमारे यहाँ सबसे पहले प्रतिलेखना मुखवस्त्रिका से प्रारंभ होती है, क्योंकि मुखवस्त्रिका से सबसे पहले प्रतिलेखना करे, फिर एक छोटी सी पूंजनी होती है उसकी प्रतिलेखना करे, फिर वो बड़ी की बड़ी इसकी प्रतिलेखना करे, इसकी करे, और फिर वो अपने ऊपर के कपड़े की करे, चौपट्टे की करे, आसन की करे, इन सब चीजों की प्रतिलेखना करे। प्रतिलेखना का भी एक तरीका बताया गया है कि उकड़ू आसन पर बैठे, उकड़ू आसन पर बैठे। वो तभी बैठ सकता है जब बंदे का शरीर सही हो। उकड़ू आसन पर बैठे और उस वस्त्र को नीचे ना लगने दे, झुकने नहीं दे। और ये भी कहा गया है कि जब भी वो प्रतिलेखना करे तो वार्तालाप ना करे, यहां तक भी अगर उस वक्त कोई प्रत्याख्यान लेने को भी आ जाए तो भी प्रत्याख्यान ना देवे, बोले नहीं, कोई स्त्री कथा, कोई कथा ना करे। यानी हर चीज व्यवस्थित है, हर चीज टाइम टू टाइम चलती है। हमारी एक टाइम टेबल है पूरे संतों का, ये वो समाचारी है। क्योंकि इसमें क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि आज ये हमारा मन इधर उधर ना भटके। तो स्वाध्याय करे, ध्यान करे, और ये दिन में आहार पानी को बताए, टाइम है वहां पर। ऐसे रात्रि का भी है, पहले पहर में स्वाध्याय करे, दूसरे पहर में ध्यान करे, तीसरे पहर में निद्रा ले, और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे। और फिर वो वही 24 मिनट पहले स्वाध्याय छोड़ करके जो भी कुछ और क्रिया करनी है, सोच क्रिया जो भी करनी है वो करे। उसके बाद दिन निकलता है, प्रतिलेखना कर करके फिर वो अपना काम आगे बढ़ाए, वो उस समय को बचाए। तो उस समय 24 दिन निकलते 24 मिनट के बाद फिर प्रतिलेखना करे। ये एक पूरा टाइम टेबल है, और ये टाइम टेबल इसलिए बनाया गया है ताकि संत अपनी साधुचर्या में व्यस्त रहे। इतना व्यस्त रहेगा तो वो इधर उधर के कामों में गप्पे कहां से मार लेगा, राइट। अब ये दूसरा जो 27वां अध्ययन वो खलुंकी अध्ययन है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरु महाराज पहला अध्ययन जो सुनाते हो तो लंबा सुनाते हो, बाद वाला वो मैं तुम्हारी वजह से सुनाता हूं छोटा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो 2-2 घंटे प्रवचन चलते थे इसी के ऊपर, पर लेकिन मुझे व्यवस्था देखनी है तो जितना समझ में आ जाना चाहिए। खलुंकी अध्ययन है, 4 लाइनों में तुम समझ लीजिए। छोटी सी बात बता करके मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि ये एक छोटी सी कहानी है, एक गुरु की, एक आचार्य की कहानी है। चाहे वो दुखती हुई कहानी है और चाहे समय पर एक निर्णय लेने की कहानी है। आप कुछ भी समझ लीजिए। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता। खलुंकिये का मतलब होता है दुष्ट बैल। पहले तो अर्थ लगा लीजिए। खलुंकिये का मतलब है दुष्ट बैल। पहले बैलों की उपमा थी या घोड़ों की उपमा होती थी, और कुछ उपमा नहीं होती थी, क्योंकि यही साधन होते थे। दुष्ट बैल उसको कहते थे जो बैल अपने मालिक का इशारा वो लावे उठा के उठे को नहीं, उसको बैलगाड़ी में जोड़ना चाहे जुड़े को नहीं हूं, और कभी भाग जा, कभी इधर उधर भाग जा, तंग कर दे, पीछे पीछे भगावे, यानी जो नियमों की, विनम्रता की पालना करे, उसको दुष्ट बैल कहते थे। और तुम सोचो ऐसा बैल का मालिक जो होगा वो खुश होगा क्या? तो ऐसे चेले भी होते हैं। गुरु ने कहा बेटा आहार को जा, चेला बोला कि और भी तो चेले हैं, मुझे ही क्यों बोला? अच्छा भाई। दूसरे को बोला तो दूसरा बोला कि मुझको पता चल गया है कि जिधर आहार पानी को जाना है उधर आहार पानी बना ही नहीं है। अब गुरु क्या करे? तीसरे को बोला, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो आप। अब ये देखो ऐसी स्थिति अगर आ जाए, वैसे आप इस स्थिति से बचे हुए हैं ना ऐसे में, पर ऐसी स्थिति जहां आ जाती है,
मतलब बेशक से चेलों की लड़ी क्यों ना हो हमारे पास, लेकिन कोई कहने में ही नहीं हो कि उसको मंगल पाठ सुनाई या प्रवचन में चला जाए या नुका ना जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे ये नुका जी आप ही कर लो जी, सब भगत आपके ही तो हैं, आपके लिए तो आते हैं। ये सब चीजें अगर हम ये करते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आचार्य खिन्न होता है, भाव खराब होते हैं। तो भाव खराब होते तो समाधि खत्म होती है, और समाधि खत्म होती है तो फिर साधु जीवन बनने का मजा खराब हो जाता है। तो ये खलुंकी अध्ययन बताया गया है। गुरु विनय और नियम निष्ठा, शिष्य जो नहीं धारता, खलुंक सा उद्दंड बन कर करता रहता धृष्टता। तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चल चले, आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। जिनके साथ रहने से भाव बिगड़ते हो, क्रोध बढ़ता हो, मन खराब होता हो, या तो उनको दूर कर दे या उनसे, है ना। अब सामने आग लग रही हो और आग की तपन बहुत जोर से हो रही हो, तो उस समय क्या विकल्प है? दो ही विकल्प है, या तो वहां से उठ जा, या तो वहां से उठ जाओ, या उसे बुझा दो, बस दो ही तो काम है। तो यही है, गर्गाचार्य हैं, गर्गाचार्य हैं इसके जो विशेष पात्र हैं। गर्गाचार्य, गर्ग उनका गोत्र था, आचार्य, क्योंकि ये कुछ गर्गाचार्य भी और गौतम स्वामी ये अपने गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो गर्गाचार्य हैं यहां पर, और उनके एक नहीं, दो नहीं, 500 शिष्य थे। क्या शिष्यों की लड़ी थी। हाँ, जब चलते थे तो लोग क्या कहते, जय जयकार, और आचार्य माथा पीटते थे, क्योंकि उनमें 500 में से कोई भी उनकी आज्ञा में, और यहां तो एक से तंग हो जाते हैं जी, और 500 तो क्या हाल होगा। बहुत कोशिश करी, बड़ा सहन किया कि किसी तरह इन्हें समझा दूं, इनको सहन करके समझा दूं। जब समझाने में सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने अपने को ही समझा लिया, सबको छोड़कर अकेले चले गए। लो जी, समय हो गया, अभी हम भी चले जाएंगे, है ना जी। आप लोग 5 महीने लगातार आप लोगों ने बड़ी हिम्मत करी है। वैसे तुम्हारे में से किसी का भाव तो नहीं है महाराज जी कब चौमासा पूरा और कब जावे यहाँ, नहीं कोई बात नहीं, चले जाएंगे। पर लेकिन इतना है, हमें जरूर समझना है, यही चीज विनम्रता के साथ समझना है। शिष्य बनना बहुत जरूरी है। गुरु, क्योंकि ये कहते हैं विनयवान शिष्य जो होता है क्रोधी गुरु को भी शांत कर देता है, और क्रोधी शिष्य उद्दंड शिष्य हो तो वो शांत गुरु को भी क्रोध में ला देता है। तो हमें कैसा बनना है, यही ध्यान रखना है।